हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है और वो इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि सर सीएमए इंटर के लिए क्या करें। सीएमए इंटर में सिंगल ग्रुप दे या बोथ ग्रुप अपीयर करे, क्या करना चाहिए। दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहिए या जून 26 में एग्ज़ाम देना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। सब्जेक्ट कैसे है, पढ़ाई किस लेवल की है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं और आपको क्या बेस्ट पॉसिबल करना चाहिए, क्या बेस्ट पॉसिबल एडवाइस है वो मैं आपको देने वाला हूँ। और ये जो भी एडवाइस है ये मेरे सालों के एक्सपीरियंस से निकल करके आती है, तो इसलिए वो जो भी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ वो मेरे सालों के एक्सपीरियंस के बेस पर रहने वाली है। देखिए, सीएमए इंटर में मैं पहले आपको बता दूं कि आपको पता भी होगा कि सीएमए इंटर के अंदर टोटल मिलाकर के 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। इट मीन्स आपको 8 सब्जेक्ट सीएमए इंटर के अंदर पढ़ने हैं। अब आपके पास में ऑप्शन होता है। देखिए, 8 सब्जेक्ट जो है ये 2 ग्रुप्स में है, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अब आप चाहे तो आप सिंगल सिंगल ग्रुप वन भी दे सकते हैं, जैसे ग्रुप वन ग्रुप टू। ग्रुप वन में 4+1 सब्जेक्ट है, टैक्स के अंदर आईडीटी भी साथ में, तो वो इक्वल्स टू 5 पड़ता है और बाकी 4 सब्जेक्ट्स और हैं। टोटल मिलाकर के 8.5 टू 9 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं टोटल मिलाकर के। अब मैं बात करूं, देखिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, ग्रुप वन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है। ग्रुप वन के अंदर जो है वो लेंदी सब्जेक्ट है, पहले मैं आपको बता दूं। ग्रुप वन के अंदर आते हैं अकाउंट्स, ग्रुप वन में ही आती है लॉ, ग्रुप वन में ही आती है टैक्स, और ग्रुप वन के अंदर आता है आपका एक और सब्जेक्ट जो कि है कॉस्टिंग। ग्रुप टू की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप टू के अंदर आपके जो सब्जेक्ट आते हैं वो है ओएमएसएम, इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, एंड एक और सब्जेक्ट आता है, कौन सा रह गया, एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हालांकि आप क्लासेस देख रहे हैं कि इन सब्जेक्ट के आपको क्लासेस चाहिए, चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, चाहे आपको लाइव क्लासेस चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, सारी क्लासेस जो है अंडर वन रूफ अवेलेबल है। आप जा सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए www.gyansagarclasses.com और रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए www.cmacard.com पर जा सकते हैं। और जो टीम है वो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी टीम आपको मिलने वाली है, जिनको सालों का एक्सपीरियंस है। काफ़ी सालों से उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया है और उनको एक्सपीरियंस है कि सीएमए में क्या कंटेंट पढ़ाना है, क्या एग्जाम में आता है, किस तरीके से पढ़ाना है। और ज्ञान सागर क्लासेस की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर ना सिर्फ क्लासेस होती है बल्कि रेगुलर अटेंडेंस होती है, रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी हम मानते हैं कि आपकी स्टडी का हिस्सा है, इसलिए तो आपके स्कूल और कॉलेज में भी होता है, तो इसलिए स्पोर्ट्स डे भी रखे जाते हैं। और साल में एक दिन थोड़ा सा कल्चरल इवेंट के लिए हम रखते हैं एनुअल फंक्शन। और फाउंडेशन से लेके प्लेसमेंट तक की सारी चीजें आपको अंडर वन रूफ यहीं पर मिल जाती है। तो देखिए, वापस से आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो ये जो ग्रुप वन के सब्जेक्ट है ये टोटल मिलाकर के 400 मार्क्स के होते हैं, और ग्रुप टू के जो सब्जेक्ट है वो भी टोटल मिलाकर के 400 मार्क्स के होते हैं। पास होने के लिए आपको 200 मार्क्स लाने होते हैं। इफ यू आर गिविंग सिंगल ग्रुप तो आपको 200 मार्क्स लाने होंगे ईच ग्रुप में। बट आप बोथ ग्रुप देते हैं तो आपको ईच में 200 नहीं लाने, दोनों का मिला के 400 मार्क्स लाने। इट मीन्स आप सपोज करिए कि ग्रुप वन के अंदर 220 मार्क्स लेकर के आए और ग्रुप टू में 180 लेकर के आए, तो टोटल 400 हुआ, आप पास हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ बेनिफिट। तो सेट ऑफ का जो बेनिफिट है वो बोथ ग्रुप के अंदर ही मिलता है। इसके अलावा अगर आप ऑल इंडिया रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये भी आपको बोथ ग्रुप के अंदर ही मिलता है। सिंगल ग्रुप अगर आप करते हैं तो उसमें कोई भी ऑल इंडिया रैंक नहीं आती है।
अगर मैं पासिंग परसेंटेज की बात करूं तो चाहे आप सिंगल ग्रुप दे और बोथ ग्रुप दे, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ग्रुप टू का पासिंग परसेंटेज ज्यादा होता है। ग्रुप टू इजी है, तो अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो आपके ग्रुप वन में हो सकता है कम मार्क्स आए, टाइम भी ज्यादा लगे। बट वहीं सेकंड ग्रुप जो है वो स्कोरिंग होता है, उसके अंदर आप टाइम डिवोट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला करके सेट ऑफ बेनिफिट के थ्रू निकाल सकते हैं अपना सीएमए इंटर। अब इसके बाद में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मुझे एग्जाम कब देना चाहिए, यहां से मुझे एग्जाम कब देना चाहिए। देखिए, मैं मेरी एडवाइस भी बता देता हूं और आप क्या करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। मेरी सबसे पहले क्लियर कट एडवाइस होती है, जो कि हमारे यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, जिन्होंने अभी पास करा है वो जून 26 एग्जाम देंगे। जून 26 एग्जाम क्यों दिया जाता है सर, इतना सारा टाइम? देखिए, ये पहले मिथ दूर करिए, इतना सारा टाइम क्या है। 11th क्लास, 12th क्लास या फिर आज तक की जितनी भी क्लासेस बनाई है वो सब एक एक साल की थी। 12th क्लास की स्टडी जो कि इस सीएमए इंटर के सामने कुछ भी नहीं है, उसको भी हम एक साल देते हैं, उसके भी हम मल्टीपल रिवीजन करते हैं, उसके भी हम टेस्ट देते हैं, देन एग्जाम में जाते हैं। और सीएमए में क्या करते हैं? करते ही नहीं है ऐसा कुछ, स्ट्रिक्टनेस का फेस ही नहीं करते। स्ट्रिक्टनेस फेस करना जरूरी है, उसी से रिजल्ट आएगा। रेगुलर क्लासेस लेना जरूरी है, अटेंडेंस जरूरी है, उसी से रिजल्ट आता है। और टाइम लेकर के पढ़ना भी बहुत जरूरी है। सीएमए इंटर को मेरे अकॉर्डिंग तो एक साल तो एटलीस्ट बनता है इस लेवल की स्टडी के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसलिए जून 26 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप बोथ ग्रुप दीजिए और पास होने के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप सीरियसली क्लासेस को अटेंड करते हैं तो। लेकिन कोई स्टूडेंट बोलता है नहीं सर मुझे तो दिसंबर 25 में ही एग्जाम देना है, तो मैं क्या करूं? पहली बात तो, दिसंबर 25 में अगर एग्जाम देना है तो आपको सिंगल ग्रुप के लिए ही जाना पड़ेगा। बोथ ग्रुप आप दिसंबर 25 में अपीयर नहीं कर सकते हैं अगर आप फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी एग्जाम दे रखे हैं तो बात अलग है, बट फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए। इसके साथ साथ या तो आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेनी चाहिए, फेस टू फेस पे नहीं जा सकते, उसमें टाइम लगेगा। या फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में जाना चाहिए। और ऑनलाइन लाइव क्लासेस में भी आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेना पड़ेगा, 100% लाइव में तो वहां भी कर पाना मुश्किल है। तो इसीलिए आपको ये दो मोड फिर सूटेबल रहेंगे अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम देना चाहते हैं। सर ग्रुप टू पहले देना चाहिए या ग्रुप वन पहले देना चाहिए? देखिए, क्लियर कट ग्रुप वन ही पहले देना पड़ेगा। ग्रुप टू का थोड़ा बहुत लिंकिंग है ग्रुप वन के साथ, जैसे लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अंदर 3 चैप्टर होते हैं, उनका साफ साफ लिंकिंग है ग्रुप वन के साथ में। तो इसीलिए आपको इस सिचुएशन में ग्रुप वन ही है जो है वो पहले देना चाहिए, ग्रुप टू जो है वो बाद में देना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप वन पहले देना ही एक समझदार सोच है और एक अच्छी सोच हो सकती है। अब बात ये आती है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि सर जब एग्जाम होंगे तो 8 डेज में 8 एग्जाम होंगे। तो देखिए, आपको एक मोटिवेशन देना पड़ेगा खुद को कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया है। कई लोग तो इसमें रैंक भी लाते हैं, कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं। अगर इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और अगर आप थोड़े से आराम के लिए 4 डेज के उस आराम को सोच रहे हैं सिर्फ, तो सोचिए उसके चक्कर में 6 महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 6 मंथ्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, देन बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट आता है। तो ये भी सोचना है कि आपको 4 डेज का आराम चाहिए या फिर आपको चाहिए जल्दी सीएमए बन के एक अच्छा पैकेज लगना। फिर स्टूडेंट्स का कहना है कि सर पासिंग क्राइटेरिया एंड ऑल, देखिए आप सिंगल ग्रुप करें या बोथ ग्रुप, आपका टोटल ड्यूरेशन उतना ही लगता है, स्टडी आवर्स बढ़ जाते हैं पर डे के आपके। तो आपको पर डे के स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे और आपका एग्जाम अल्टीमेटली तभी लगेगा जब आप सिंगल ग्रुप भी दोगे तो भी उतना ही टाइम है, बोथ ग्रुप दोगे तो भी उतना ही टाइम है। और सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे और बोथ ग्रुप दे, दोनों का पासिंग परसेंटेज अप्रोक्स सेम होता है। सिर्फ सेकंड ग्रुप दे तो उसका पासिंग परसेंटेज अच्छा है, बट सेकंड ग्रुप देने से पहले फर्स्ट ग्रुप लगभग पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि कई जगह पर उससे लिंकिंग आती है। तो मेरा यही एडवाइस रहता है कि आप पहले फर्स्ट ग्रुप को पढ़ ले, देन उसके बाद में ही सेकंड ग्रुप को दे। और 8 डेज के एग्जाम के लिए आपको बनाने चाहिए लास्ट डे रिविजन नोट्स। और बाकी हम लोग जो मैराथन लेते हैं उसको भी आप देख सकते हो, मैराथन क्लासेस, रिवीजन क्लासेस को भी देखोगे तो भी काम आपका हो सकता है। तो ये आपको करना चाहिए। और मेरी एडवाइस अभी आज के लिए क्या है, जिन्होंने अभी पास करा है सीएमए फाउंडेशन, उनके लिए एडवाइस यही है कि अगर वो दिसंबर में सिंगल ग्रुप देना चाह रहे हैं तो रिकॉर्डेड पर जाइए, रिकॉर्डेड क्लासेस वो ले सकते हैं। और अगर वो आप लोग देना चाहते हैं जून में एग्जाम, तो आपको बोथ ग्रुप पे जाना चाहिए और पहली प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए ऑफलाइन क्लासेस को। सर ऑफलाइन क्लासेस में कई लोग बोलते हैं टाइम वेस्ट होता है, ऐसा भी मैंने सुना है कि सर है ना टाइम वेस्ट होता है, और तो मैं ऑफलाइन क्लासेस की जगह ऑनलाइन क्लासेस ले लूँ क्या? देखिए, स्कूल जाने में भी टाइम लगता है,
ठीक है, हर चीज में लाइफ में टाइम लगता है, इंटरव्यू भी देने जाना ही पड़ेगा। बट बात यह है कि डेडिकेशन से अगर ऑफलाइन पढ़ोगे तो इससे अच्छा रिजल्ट किसी का भी नहीं है। अच्छा, ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर जाकर के ज्ञान सागर क्लासेस सर्च कर सकते हैं और ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यू कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है फेक रिव्यूज़ भी कराते हैं। काफ़ी सारे ऐसे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ही नहीं है, वो भी रिव्यू करते हैं और बोलते हैं कि मैं था वो। चलिए, फेक रिव्यू तो अलग बात है, बट आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर कुछ होता है दम, वहीं पे लोग ऐसा करते हैं। आप वेबसाइट पर जाइए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है सक्सेस पाई है हमारे सामने। AIR 1 से लेके 50 तक आपको दिख जाएगी, बट रैंक ही क्राइटेरिया नहीं का। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि रैंक तो कोई ना कोई ले ही आता है। ठीक है, स्टूडेंट के टैलेंट के ऊपर होता है, क्योंकि अगर हम ही बहुत अच्छे होते तो हमारे तो कोई भी स्टूडेंट सारी रैंक लेके आते। तो ऐसा नहीं है। बात होती है कि आप कितना डेडिकेशन दिखा रहे हो और जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पे पर्सनली फोकस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको वो चीजें देखनी चाहिए और अकॉर्डिंगली आपको जो है अपना बेस्ट डिसीजन लेना चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं www.cmacard.com पर। जैसे ही आप ऑनलाइन क्लासेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है cmacard.com पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको सारी जानकारी जो है क्लासेस के बारे में मिल जाएगी और बेस्ट पॉसिबल कॉम्बोज जो है मिलेंगे। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर आपकी क्लासेस महंगी है। देखिए, हम एक इंस्टीट्यूशन है, हम एक सिस्टम से वर्क करते हैं और कोशिश करते हैं सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए। क्लासेस, हार्ड कॉपी बुक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे एक टीम लगती है और जो भी आपको बोला जाता है वो डिलीवर भी किया जाता है। तो ये सारी डिटेल थी CMA इंटर के बारे में, जो आपको देखनी चाहिए और डिसीजन अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। अब आपको कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर से उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।